मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लगता है कि कुछ उन्होंने मतलब बैक सीट ली हुई है। आप जो हुकूमत चल रही है उसमें उनका कितना किरदार है, मशवरे की हद तक, रहनुमाई की हद तक, या आप समझते हैं कि जो पार्टी है वो जो हुक्मरान पार्टी है ऑन इट्स ओन है इस वक्त, और जो फैसले शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं? जी देखें, ये जो आपने बात की है ना, ये कतई तौर पे इसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हम ये बात मीडिया में नहीं आती, तो यही है ना कि नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने देना, मैं आपको जवाब मिल जाएगा। मैं मेरी बात कंप्लीट होने देखें। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मेरे कायद हैं, शहबाज शरीफ के भी कायद हैं, मरियम नवाज के भी कायद हैं। उनका एक वज़ीर आज़म का वो भाई भी है और वज़ीर आला का वो वालिद भी है, और इसमें कोई शक नहीं है। और ये पार्टी जो है उसकी मरहून मिन्नत है कि उसने पिछले 30-40 साल के अंदर इस पार्टी को स्टीयर किया और इस पार्टी को जो है एक कुव्वत बनाया। 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बना, अब वो उसका भाई वज़ीर आज़म बना हुआ है। उसकी लीडरशिप या उसकी क़यादत जो है वो एक ऐसी हकीकत है कि उसको अगर आपको ना भी नज़र आए तो फिर भी वो मुसलमा हकीकत है, उसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। तमाम मामला जो हैं मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी मुशावरत से, उनकी जो कायदाना जो एक होता है एक गाइडेंस से वो तय होते हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो आपको ज़्यादा मेरी प्लीज़ वो मोहलत देना, मैं एक फ़िक्रा और कह दूँ कि लेकिन अगर वो आपको मीडिया में नज़र नहीं आते तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ी मुतबराना उनकी पॉलिसी है कि वो चांस दे रहे हैं अपनी बेटी को भी और अपने भाई को भी, क्योंकि उनका जो अगर वो स्टार्ट हो जाए मीडिया में आना और वो बातें करनी शुरू कर दें तो फिर इन दोनों ओहदों पे जो फायज़ हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जो हैं, वो उनकी जो एक ऑल इनकम्पसिंग शख्सियत है मियाँ नवाज शरीफ की, उससे ओवरशैडो हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो एक जिस तरह एक फादर फिगर होती है या एक बड़े लीडर का एक स्टेटस जो होता है वो उन्होंने ज़्यूम किया हुआ है और उसके ऊपर वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। पसे पर्दा रहनुमाई कर रहे हैं, वो पसे पर्दा मतलब है कि नहीं, पसे पर्दा नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मीडिया पे अगर वो नहीं नज़र आते तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे गाइडेंस नहीं लेते। गाइडेंस उन्हीं की है, गाइडेंस उन्हीं की होती है। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने की खबरें हैं, कितने अरसे के लिए जाएंगे? उनके किसी दोस्त की जो है बेगम साहबा 2-3 रोज़ 4 रोज़ पहले फौत हुई हैं, उसकी ताज़ियत के लिए वो कुछ रोज़ के लिए बाहर जाएंगे। और वो कितने अरसे के लिए आपके ख्याल में? हफ्ता 10 दिन? ये शेड्यूल जो है, ये शेड्यूल मीडिया से तो ये इजाज़त नहीं लेनी है ना कि मियाँ नवाज शरीफ कितने दिनों के लिए जाएगा और कब वापस आएगा। आपको फ्लाइट का शेड्यूल जो है वो पब्लिश करे जो है, लेकिन आप बिल्कुल हौसला रखें, वो वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला, चंद दिनों में ही वापस आएंगे। चंद दिनों में वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब कहते हैं डाइंग मोमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम है, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस हैं उसमें कुछ लोग आपके हैं भी, यानी कि उसके ट्रेजरी बेंचेस के साथ है, लेकिन बड़ा खुल के तनकीद कर रहे होते हैं, हुकूमत पे तनकीद कर रहे होते हैं, बड़ा मतलब एग्रेसिवली जा रहे हैं ना पन से। मेरी मुराद जैसे फैसल वाडा साहब हैं कि वो मतलब है इशारे भी करते हैं, ज़बान से भी कहते हैं। क्या कहेंगे इनको, हम क्या समझें? वो हुकूमत का हिस्सा है। मतलब देख रहे हैं, मेरी बात सुने, ट्रेजरी बेंचेस पे एक मखलूत हुकूमत है ना हमारी। जी जी जी, ट्रेजरी बेंच। हाँ। तो इसमें अब हर बंदे की एक अपनी या पार्टी की एक अपनी शिनाख्त है, वो अपनी शिनाख्त को अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, तो बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम कोई पार्टियां जम तो नहीं होगी नहीं एक दूसरे में, ये पार्टियां तो अपनी मैंने एक बात देखी जो मैंने नोट किया कि आप तो बड़ा तहमुल का, आपने कई मरतबा इस तरह के सवाल आए, उन्होंने आपके खिलाफ मतलब ट्वीट भी कर दी बहुत ही मतलब है जारहानापन से। वो मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा कि जो मतलब है चीज़ें हुई हैं। क्या कहेंगे कि जो ये ज़ातियात पर मतलब है एक आपने जी, मैं मुनासिब नहीं समझता कोई रिस्पॉन्ड करूं। हर बंदे को, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मेरी एक सियासी जो है पहचान है, शनाख्त है। अगर कोई भी उसको अटैक करता है तो उसको राइट है, अगर मुझे कोई उससे
तकलीफ होती है तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुझे होती भी नहीं है। अगर मुझे इस किस्म की सेंसिटिविटी अगर मैंने शो करनी है तो मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। दुरुस्त। अच्छा, आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का, हम ये देख रहे हैं कि हर इदारा जो है पाकिस्तान में सब मुतनाज़ा हो रहा है, हर इदारे पे जो है तनकीद हो रही है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, जुडिशरी के ऊपर कभी हुकूमत तनकीद करती है, कभी इस पर खिलाफ करती है, हमारे और सिक्योरिटी के इदारों की यही हालत है। आप क्या समझते हैं कि सियासतदानों का पाकिस्तान को इस हालत में पहुँचाने में क्या ज़्यादा कलीदी किरदार नहीं, कि हम कहें कि जी इदारों में बात हो रही हो, कंपैरिजन की बात हो रही हो, किसका ज़्यादा इस पर किरदार है कि जिस मुश्किल में आज पाकिस्तान है? बहुत सारे लोग कहते हैं सियासतदानों का ज़्यादा कसूर है कि उन्होंने मतलब है माजी में जिस तरह की करप्शन की, मौका परस्ती का मुजाहरा किया। जी देखिए, पाकिस्तान में जो उनको हुक्मरानी को दवाम मिला है ना, वो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच को मिला है। यानी पाकिस्तान के बनने के पहले ही 6, 7, 8 साल में जो है हमारे वजीर आज़म ब्यूरोक्रेट बनने शुरू हो गए, हमारे सदर जो है, गवर्नर जनरल जो है वो ब्यूरोक्रेट बनने शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान जो है वो टारगेट तो ज़रूर होते हैं क्रिटिसिज्म के, लेकिन उसके बाद आप देखें गुलाम इसाक साहब प्रेसिडेंट बन गए, ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने असेंबली भी तोड़नी शुरू की। तो मेरे नज़दीक जो है, अगर आप इस तमाम जो मैस क्रिएट हुआ पिछले 75-76 साल में, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो है ना इस मुल्क की नौकरशाही का कसूर है। क्योंकि दवाम जो है उनकी हुक्मरानी क्यों है, ना फौज की हुक्मरानी को दवाम है, वो आते हैं चले जाते हैं, सियासतदान आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हर दौर में जो है आप देखेंगे कि गुलाम इसाक खान अयूब खान के साथ भी थे, गुलाम इसाक साहब इसके साथ भी थे, ज़ियाउल हक साहब के साथ भी थे, उसके बाद वो खुद विराजमान हो गए। आप चौधरी मोहम्मद अली साहब को देख लें, गुलाम मोहम्मद साहब को देख लें, सिकंदर मिर्जा साहब को देख लें, ये सारे ब्यूरोक्रेट थे। एंड वी हैव सीन इन आवर हिस्ट्री सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स। और आप मुझे बताएं कि हर दौर में हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी हुई है, हर अदारे की अकाउंटेबिलिटी हुई है, फौज समेत। और फौज तो खैर एक बहुत बड़ी कीमत अदा करती है, वो जाने देते हैं, आज भी वो जाने दे रहे हैं, खून से जो है रकम कर रहे हैं तारीख जो है। लेकिन मुझे एक बताएं, एक ब्यूरोक्रेट जो है जिसने किसी गलती की या किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई हो, किसी की गलती की किसी ने कोई की बस जाते बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया। बस जाते जाते मैं ये बताएं, उम्मीद की कोई किरण पाकिस्तानियों की? उम्मीद अल्लाह खैर करेगा जी, हौसला रखें, अल्लाह खैर करेगा, पेवस्ता रहे शिजर से उम्मीदें बाहर रख। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन